नमस्कार, मैं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लखनऊ की महिला अधिवक्ता द्वारा सिविल कोर्ट में दायर की गई याचिका की सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी। इस मामले को लेकर मथुरा न्यायालय परिसर में मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। अयोध्या राम मंदिर का मामला निपटने के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान का मामला गरमाने लगा है। इसी के चलते लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा मथुरा सिविल कोर्ट में एक अपील दायर की गई। इस अपील में श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन से ईदगाह को हटाने की मांग की श्री कृष्ण विराजमान की सखी रंजना अग्निहोत्री द्वारा की गई है। रंजना अग्निहोत्री की इस अपील पर सोमवार सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में सुनवाई होनी थी, इसलिए सुबह से ही कोर्ट के बाहर मीडिया की गहमागहमी रही, लेकिन अब ये सुनवाई 30 सितंबर को होगी। इस संबंध में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सुरक्षा प्रभारी विजय बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इस अपील की जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई तो वो जानकारी लेने के लिए न्यायालय चले आए। किसी भी दावे की फॉर्मेलिटी चेक करने के बाद में फिर फाइल को भेजते हैं जज साहब के सामने, तब जज ऑर्डर करता है उसमें कि नोटिस जारी किए जाएं या ना किए जाएं। अभी तक इस समय तक फाइल जज साहब के पास पुटअप नहीं हुई है, क्योंकि आज सोमवार है और वर्षों से हाई कोर्ट की ब्रांच को लेकर मांग चल रही है। सोमवार को टोकन स्ट्राइक रहती है एडवोकेट्स की, सिविल मैटर्स में सुनवाई होती नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आज शायद ऑर्डर ना हो। अगर ऑर्डर होगा भी कल जैसे कि होना चाहिए, तो उसमें संभावना यह है कि जो पक्षकार बनाए हैं याची ने या दावेदार ने, तो उनको नोटिस जारी करने के ऑर्डर होंगे, फिर लगभग 1 महीने की डेट लगेगी। पक्का माना जाए कि अभी तक श्री कृष्ण जन्म स्थान को कोई नोटिस नहीं मिला? ना, कोई नहीं मिला। हमें कोई विधिक सूचना नहीं है। मैं तो अखबार में पढ़ने के बाद में आज पता करने आया था क्या स्थिति है। मथुरा बार एसोसिएशन के सचिव सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि प्रपत्र और दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक तय होना चाहिए, कोई भी निर्णय भावना में आकर नहीं होना चाहिए। कहना ठीक नहीं है। जहाँ तक सूट इन्होंने डाला है, ये जब दस्तावेज देख लेंगे उसके बाद तय होगा, और दस्तावेज में जिसकी ज़मीन है वो ज़मीन उसको मिलनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट के आधार पर होनी चाहिए, भावनाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में चोरों ने एक ट्रेडिंग की दुकान पर धावा बोलते हुए न सिर्फ 9 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया, बल्कि 3,20,000 रुपए की नकदी भी पार कर ले गए। थाना हाईवे की पन्ना पोखर चौकी क्षेत्र में अपना नगर में हाईवे किनारे चोरों ने राम कुमार ट्रेडिंग कंपनी की दुकान में रात को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान की दीवार और जीना तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए और दुकान की तलाशी लेते हुए वहां रखे लगभग 9 लाख रुपए के सामान और 3,20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जानकारी मिलने पर पहुंचे दुकान स्वामी अनूप कुमार ने बताया कि जब वे सुबह दुकान खोलने आए तो देखा कि दुकान की छत और दीवार और जीना टूटा हुआ था। दुकान से चोर 3,20,000 रुपए की नकदी और 9 लाख रुपए का सामान लेकर पार हो गए। चोरों ने दुकान की छत और दीवार और जीना तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। घटना की खबर पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार ने थाना हाईवे में लिखित तहरीर दी है। रात को बदमाशों ने ऊपर से छत तो दीवार तोड़ी है साइड की, दीवार के बाद में फिर जो ऊपर जीना तोड़ा है, जीना तोड़ने के बाद जब वो नीचे आए यहाँ पे, तो आपको क्या 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 माल निकला? क्या क्या माल है? बीड़ी के कार्टून धरे थे यहाँ, रिफाइंड के गत्ते, और सब तुम्हारे सिगरेट थी, और तुम्हारे विमल सफल, और तुम्हारे नमकीन वगैरह जो भी है, करीब 9-10 लाख रुपए का सामान ले गए वो। नकदी भी कुछ थी आपकी? हाँ, नकदी भी कुछ लेकर गए? हाँ, 3,20,000 रुपये रखे थे इसमें आपके? 3,20,000 दुकान में 3,20,000 3,20,000 रुपये की कल बिक्री हुई थी, तो हमारे थे लौट के ले जाएंगे। फिर हमने एक प्लॉट पे सीधे निकल गए बैंक में, प्लॉट भेजे, यहाँ ना पाए, लोग ला के। मथुरा की थाना राया पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर ली है। यमुना एक्सप्रेस वे पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसमें 3 लुटेरों को अवैध तमंचा समेत पुलिस ने पकड़ा है। वहीं लूटी गई ट्रैक्टर ट्रॉली और लूट में प्रयोग होने वाली बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है। ये घटना 25 सितंबर की है। बताया गया कि एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन संख्या 112 पर टूंडला निवासी ब्रजेश ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जा रहा था। इसी बीच बोलेरो में सवार बदमाशों ने गाड़ी आगे लगाकर उसे रोक लिया और ड्राइवर को अपनी गाड़ी में डालकर जंगलों में फेंक गए और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। 2 दिन बाद
जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो 3 लुटेरों को पकड़ लिया गया, जिनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली, एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है, जिसका लूट में लुटेरे प्रयोग करते थे। इस संबंध में एसपी देहात द्वारा जानकारी दी गई। आज वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जनपद मथुरा में विशेष अभियान चलाया गया। इसमें राया ढूंढरी हाथरस बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई, जिसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक्सप्रेस वे से लूटा गया ट्रैक्टर बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम संजीव कुमार सनाफ राम बाबू निवासी एटा, अतुल सनाफ संतोष कुमार निवासी मैनपुरी, अमित सनाफ वीरेंद्र सिंह निवासी फिरोजाबाद। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में लूटा गया ट्रैक्टर एवं लूटा गया मोबाइल फोन, उनके कब्जे से एक कट्टा तमंचा 315 बोर कॉटेज एवं घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके अन्य साथी जो भी इस घटना में सम्मिलित होंगे, उनके बारे में भी जानकारी कर कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा के थाना जमनापार क्षेत्र अंतर्गत गांव हयातपुर में दबंग द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर पीड़ित दंपति एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दबंग पर पुलिस से मिलीभगत का आरोप लगाया है। अपनी गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय आए ये दंपति ग्राम हयातपुर थाना जमनापार के रहने वाले किसान श्याम बाबू और उसकी पत्नी प्रेमवती है, जो खेती बाड़ी कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। लेकिन 2 दिन पूर्व गांव के रहने वाले दबंग चिंपू और उसके लड़के सोहेल ने श्याम बाबू के घर की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि चिंपू थाना यमुनापार पुलिस का मुखबिर है और उसकी इलाका पुलिस से खासी साठगांठ है। इसी साठगांठ के चलते चिंपू और उसके बेटे ने न सिर्फ जमीन पर कब्जा किया, बल्कि उसकी जमीन पर लगे नीम के हरे भरे पेड़ को भी काटने पर आमादा है। पुलिस से मिलीभगत होने के कारण पीड़ित किसान श्याम थाना यमुनापार पहुंचा, जहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। थाने पर सुनवाई न होने की स्थिति में पीड़ित किसान अपनी पत्नी के साथ एसएसपी कार्यालय अपनी गुहार लेकर पहुंचा, जहां हुई बातचीत में उसने अपने साथ हुई घटना को लेकर जानकारी दी। यूँ आए साहब, हमारा अवैध कब्जा कर लिया है। किसने किया है? चीपू खान ने। कौन है? ये गांव का ही लोग हैं? गांव का ही है, पड़ोसी है। किस तरीके के लोग हैं ये? 2 इस तरह के लोग हैं कि वो हमारी थाने पे सुनते नहीं, वो सुनते नहीं है। वो दबंग में, अच्छा, दबंग में वो जो कह रहा है कि तू क्या करेगा, मैं तुझको गांव में ते उखाड़ दूंगा। शिकायत की आपने पुलिस से? करी शिकायत है, पुलिस हमको ही डांट रही है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत गांव बिरजापुर में पड़ोसी युवक द्वारा नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में इलाका पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा। अपनी गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे ये पीड़ित लोग मथुरा के थाना हाईवे स्थित गांव बिरजापुर के रहने वाले मुस्लिम परिवार के सदस्य हैं। लगभग 12 दिन पहले गांव में पड़ोस के ही रहने वाले विजेंद्र का युवा बेटा जसवंत इस पीड़ित परिवार की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को लेकर भाग निकला। इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा थाना हाईवे में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद से विजेंद्र और उसका परिवार घर पर ताला लगाकर फरार है। अपनी बेटी को पाने के लिए ये परिवार थाना हाईवे के चक्कर लगाकर परेशान है, लेकिन पुलिस सिवाय आश्वासन देने के अलावा अभी तक नाबालिग को बरामद नहीं कर सकी है। इस मामले में इलाका पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर ये पीड़ित परिवार आज एसएसपी कार्यालय अपनी गुहार लगाने पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार के सदस्यों ने घटना को लेकर जानकारी दी। मेरी लड़की रात्रि 9 बजे अपहरण कर ली गई है और बाइज्जत हमने जो है FIR भी लिखा दी है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। कितने साल की है लड़की? क्या नाम है? लड़की 16 साल की है, उम्र 16 में। कौन लोग हैं? ये हिंदू लोग हैं साहब। ये थोड़ी राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। नाम क्या है उनका? नाम साहब ये तुम्हारे लड़के का पिता का नाम है विजेंद्र और लड़का का नाम है जसवंत सिंह जी। कब की बात है ये? 16 तारीख की बात है साहब। पुलिस के पास से गए साहब, FIR भी है, सब कुछ है। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही। क्या कहते हैं पुलिस वाले? कुछ नहीं, यही कह रहे हैं कि काम हो रहा है, काम चल रहा है, काम हो रहा है, काम चल रहा है। 16 तारीख को रात को नहीं थी, वो रात पे गायब हो गई थी और देखा तो हमने वो नहीं थी घर पे, तो हमने जाकर ही ढूंढा उसको सब जगह, तो नहीं मिली थी। फिर हमने FIR करी थी वहाँ पे पुलिस वाले पे,
उनने कोई हमारी सुनवाई नहीं की है बिल्कुल भी। क्या कर रहे हैं वो? बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं कि भी जाते हैं बोलते हैं मिल जाएगी आपकी लड़की यहीं कहीं होवेगी, देखते हैं। मथुरा के थाना कोसी क्षेत्र में दबंगों ने एक विवाहिता को सामूहिक दुराचार का शिकार बनाया। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र में विगत दिनों हुई बलात्कार की घटना के मामले में पीड़ित द्वारा एसएसपी से नामजद लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि थाना कोसी कला क्षेत्र के रहने वाले 3 नामजद लोगों द्वारा मौके का फायदा उठाकर जबरन महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा स्थानीय पुलिस से की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना के 15 दिन बाद बीत जाने के बावजूद भी इलाका पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित पक्ष एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने घटना को लेकर जानकारी दी। साथ ही पीड़ित पक्ष ने बताया कि आरोपी पक्ष के लोग लगातार उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं। ये मेरी भाभी हैं। ये 16 तारीख को दिन को करीब 3 बजे करीब अपने घर में अकेली सो रही थी, तो गगन और 2 कौन थे वो, भगत सिंह, नार सिंह, तीनों लोगों ने आकर के इनको दबोच लिया, इनके मुंह में कपड़ा डाल दिया और तीनों ने बारी बारी से बलात्कार किया इनका। तब थोड़ा बहुत शोर सुन के जैसे ही बुआ हमारी थी वहाँ पे, जो माँ थी हमारी, वो सहानी के लिए इन्हें बुलाने आई, तो उन्होंने देखा तो घर में शोरगुल हो रहा था। तो उनको देख करके फिर वो भागने लगे। इतने में ही हमारे भाई आ गए वहाँ पे। फिर वहाँ उन्होंने उनके साथ में और मारपीट की, 10-12 लोग और आ गए उनके साथ में और तीनों लोगों ने इनके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। हम वहाँ थाना कोसी कला में अपना मुकदमा दर्ज कराने गए शिकायत लेकर के, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। 10 दिन ऐसे ही चक्कर काटते रहे। एसपी साहब के पास आए, इनके यहाँ एप्लीकेशन दी, उसके बाद में वहाँ जा कर के मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद में खुद इंस्पेक्टर साहब ने मेडिकल कराया, 164 के बयान भी हुए मजिस्ट्रेट साहब के सामने। सब कुछ होने के बाद में आज तक भी कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है, ना ही कोई गिरफ्तार हुआ है। जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने तो वो मामला ख़त्म कर दिया, वो केस झूठा है, उल्टा और हम ही को धमकाते हैं। और हमारी भाभी के साथ में वो जो दूसरा पक्ष है वो उल्टी कमेंटबाजी करता है। हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द होनी चाहिए। कप्तान साहब ने क्या कहा है? कप्तान साहब को पहले एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब मिले नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहें वाई न्यूज। जहां प्रेरणा लेती है उड़ान और होता है आपके सपनों की वास्तविकता का निर्माण, जहां आपके सपनों को मिलता है आकार, जहां सपने देखने वालों के लिए है एक जीत, where you get trained with industry skills, soft skills and social skills. Apart from quality education, संस्कृति यूनिवर्सिटी आप निर्माता हैं अपने भविष्य के। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है। मथुरा के थाना राया क्षेत्र के एक इंजीनियर ने अपने ही ताऊ और चाचा पर जमीन हड़पने की साजिश रचने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में एसएसपी से शिकायत की है। अपने ही परिजनों से जान का खतरा बताने वाला ये युवक थाना राया के गांव गैरा का रहने वाला देवेंद्र है। देवेंद्र सोमवार पुलिस कप्तान की शरण में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। देवेंद्र की माने तो उसके सगे ताऊ के बेटे उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं और उसके लिए वो उसे कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं। यहाँ तक कि वो लीग के खेत में खड़ी फसल की सिंचाई भी नहीं करने दे रहे। देवेंद्र ने यह भी बताया कि दबंगों ने लाठी डंडे के बल पर उसके घर पर आ धमकते हैं। देवेंद्र ने यह भी बताया कि दबंग लाठी डंडे हथियार लेकर उसके घर पर आ धमकते हैं। वो बमुश्किल अपने आप को छुपाए हुए आज यहाँ पहुँचा है। उसने कहा कि जमीन के लालच में इन्हीं नामजद लोगों ने पहले जहर देकर उनके पिता की हत्या कर दी और अब वो उसे मारना चाहते हैं। पीड़ित ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि उसके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो ये नामजद लोग ही उसके जिम्मेदार होंगे। मेरे घर वाले मेरे ताऊ के लड़के हैं, वो मुझे घर में उन्होंने बंद कर दिया है। कौन लोग हैं वो? उनका नाम है पूरन सिंह, मान सिंह, लाखन सिंह, श्यामवीर सिंह और उनके बेटे हैं। मुझे घर से बाहर निकलते ही वो पकड़ लेते हैं। खेत में मेरी फसल सूख रही है, पानी नहीं लगाने दे रहे हैं साहब। तमंचे ले लेकर घूमते हैं, घर से बाहर निकलते ही कनपट्टी पे तमंचा लगा देते हैं मेरी पे। उनकी मंशा क्या है, क्यों कर रहे हैं सब? उनका मैटर है, वो ज़मीन के लिए मेरे पिताजी को मरवा दिया जहर देकर उन्होंने। अब ज़मीन, उनका मेन उद्देश्य है ज़मीन को लेना,
अब ज़मीन को कब्जा कर लिया है। मेरी माताजी के नाम पर ज़मीन है, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया उस पर। भविष्य में अगर मेरी जान जाती है तो मेरी जान के यही लोग जिम्मेदार होंगे, पूरन, मान सिंह, लाखन और श्यामवीर। एसएसपी साहब से मिले, आपने अपनी बात बताई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसएसपी साहब ने राया थाने में फ़ोन करके उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को बताया है और मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। मुझे जान माल की रक्षा होगी मेरी की, मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे कानून, अपने देश के कानून पर भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। वाल्मीकि संकल्प वेलफेयर सोसाइटी और अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नव युवक संघ के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को मथुरा के एक स्थानीय होटल में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस समारोह में दर्जनों छात्र छात्राओं को अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वाल्मीकि समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए एक बार फिर वाल्मीकि संकल्प वेलफेयर सोसाइटी और अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ ने तीसरी बार मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन मथुरा के एक स्थानीय होटल में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने की। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के 80 मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु और सोसाइटी के अध्यक्ष महेश काजू ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देखिए, आज वाल्मीकि संकल्प सोसाइटी वेलफेयर की तरफ से यहाँ मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया। जो वाल्मीकि समाज के छात्र छात्रा मेधावी रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटर के हों, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं, बहुत छोटा कच भरा हुआ है। ये सारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए वाल्मीकि समाज एकत्रित होकर यहाँ इनका उत्साहवर्धन कर रहा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी वाल्मीकि समाज की। हमारा तृतीय वाल्मीकि मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह है। इस वर्ष जो बच्चे हमारे यहाँ इंटर में हाई स्कूल में पास होकर आए हैं जी, हम उनका सम्मान कर रहे हैं और हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। लगभग हमको 30 वर्ष से हम तरक्की कर रहे हैं और कोई भी समाज हो बगैर पढ़ाई के वो अधूरा हो। आज हम इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, इन पे हम जिम्मेदारी बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो होगा इन बच्चों का होगा। ये नए वाल्मीकि समाज की स्थापना करेंगे, वाल्मीकि समाज का विकास करेंगे और वाल्मीकि समाज जो पिछड़ा हुआ है वो पिछड़ेपन को दूर करने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। मथुरा के बरसाना में अधिक मास के चलते श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। कोरोना जैसी महामारी को लेकर जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे देश की हालत सुधरते जा रहे हैं। सरकार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए अपने सभी कार्यों को करने की अनुमति दे दी है। इसी के चलते अब धार्मिक आयोजन भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शुरू हो गए हैं। राधा रानी की नगरी श्याम विहार कॉलोनी में अधिक मास के पावन पर्व पर संगीतमयी कथा प्रारंभ हुई। कथा व्यास बालकृष्ण शास्त्री द्वारा प्रतिदिन भगवान के चरित्र और लीलाओं का गुणगान व्यासपीठ से किया जा रहा है। इस संगीतमयी भागवत कथा के माध्यम से पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का भी बालकृष्ण शास्त्री सरल वर्णन कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हो रही इस कथा में श्रोताओं ने मुंह पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जय श्री राधे। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अधिक मास के पावन उपलक्ष्य में बरसाना धाम में राधा रानी के पावन पवित्र धाम में श्याम विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा गया है। आप सभी भक्तों के प्यार से, सहयोग से आप सभी भक्त कल से कथा 2 बजे से सायं 5 बजे तक है। मेरा सबसे यही भाव है, सबसे अनुरोध है, हमारे जितने भी भक्त फेसबुक पे हैं, हमारे प्रेमी हैं, वो कथा को श्रवण करें। फेसबुक पर लाइव कथा चल रही है, आप श्रवण करें और कथा को आगे शेयर करें, जिससे वो कथा ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों पर पहुंच सके और अधिक मास का लाभ उन सभी भक्तों को प्राप्त हो सके।